मुसलमान वाकई में मिले हुए थे, आरोप तो यही लग रहे हैं, लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और अगर ऐसी स्थितियां बनेगी मौलाना साहब, तो आप खुद फ्रैंकली बताइए कि जो भाईचारे की बात होती है और शायद जो एक करीबी दोस्ती है या बातचीत है, कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं ना, सब कोई एक साथ नहीं रह पा रहा है ना। मुसलमान बेचारा है, आप समझिए उसको। देखिए, मैं आपको बंगाल का सिनेरियो समझाता हूँ। मुसलमान को ममता दीदी ने सामने आकर ये कहा, आप चिंता ना करो, हाँ। मैं हूँ, हाँ। इस बिल को मैं राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। हाँ। जब एक बात प्रदेश के मुखिया ने कह दिया कि भाई इस बिल को मैं लागू नहीं करूंगी, हाँ। तो वहाँ तो सड़कों पर मुसलमानों का निकलना ही नहीं चाहिए था। जब एक राज्य में उसके मुखिया ने कह दिया यहाँ बिल लागू नहीं होगा, तो मुसलमान सड़कों पर निकले क्यों? क्यों निकले मुसलमान? निकलना ही नहीं चाहिए था। तो पता ये चला कि मुसलमान को सड़कों पर निकाला गया। और किसने निकाला? ममता दीदी के मंत्रियों ने निकाला। उन मंत्रियों ने निकाला जिन मंत्रियों ने कहा खड़े होकर कि अगर मुसलमान के खिलाफ कोई बिल आएगा तो क्या मुसलमान घर में चैन से सोएगा? क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं निकलेगा? खून की नदियां बह जाएंगी। इस तरह के जो बयानात आए, पहले मुसलमान को सड़कों पे निकाला। मैं मान लेता हूं आपकी बात, ममता दीदी की बात, कि उनको ये पता नहीं था कि हिंसा हो जाएगी। हमने निकाल तो दिया सड़कों पे, लेकिन ये पता नहीं था कि हिंसा हो जाएगी। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपकी इंटेलिजेंस ने आपको इनपुट क्यों नहीं दिया? पहले ममता दीदी ने मुसलमान को सड़कों पे निकाला, फिर उसी मुसलमान के ऊपर लाठीचार्ज किया, फिर उसी मुसलमान के ऊपर केस कर दिया, जेल में डाल दिया 200 मुसलमानों को। और फिर एक बहुत बड़ी बात जिसको कोई नहीं समझ रहा है, मैं समझाना चाहता हूं मुसलमानों को। इतना सब कुछ करने के बाद ममता दीदी ने एक अमन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सिर्फ इमामों को बुलाया और उनसे शांति की अपील की। मुसलमान देखिए कितने भोले हैं। मुसलमानों को सड़कों पे निकाला, उन पर लाठियां बरसाई, उनके खिलाफ केस किए और फिर उनके इमामों को बुलाकर अमन और शांति की अपील की। यानी ये बताने और जताने की कोशिश की कि भाई आप शांति बनाए रखो, आपने ही मुसलमानों को सड़कों पे निकाला है। ये चीज़ क्या मुसलमानों को समझनी नहीं चाहिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी चलेगा। यस, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने मुसलमानों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बलि का बकरा बना दिया और आपने साबित कर दिया पूरे देश के अंदर कि मुसलमान हिंसा करते हैं। ये कहीं भी हो मौलाना साहब, अगर सड़कों पर लोग उतरेंगे या ऐसे प्रदर्शन होंगे या मारकाट होगी, आम जनता को ही नुकसान पहुंचना है। जो बैठा है घर में बंगले में बैठा, उसे कुछ नहीं होना है। आपने तो दे दिए, कह दिया कि जाइए आप सड़कों पर प्रदर्शन करिए या कहलवा दिया। किससे नुकसान है? जिस जनता ने आपको चुना है उसी का नुकसान है। देखिए, आम जनता से ज्यादा मुसलमान को नुकसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान इस बात को समझे। मुसलमान का दोहरा नुकसान है। अब देखिए, 3 लोगों की जान गई वहाँ, 2 हिंदू, एक मुसलमान। एक मुसलमान भी मारा गया, एक मुसलमान मारा गया। मुसलमानों के ऊपर लाठियां चली, मुसलमानों के ऊपर केस लगे, मुसलमान को दहशतगर्द साबित कर दिया कि आप दंगा करते हो, इसलिए अमन बना के रखो, शांति बना के रखो। ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान है मुसलमानों का है। यही चीज़ मैं मुसलमानों को समझाने के लिए मैंने टर्न पॉइंट लिया है कि आप इन चीज़ों को समझो। जो हमारे हितैषी हैं, जो हमें ये कहते हैं हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, यही लोग हमें जानबूझकर उकसाते हैं, भड़काते हैं, सड़कों पर लाते हैं, हमारे खिलाफ केसेस करते हैं। मैं कांग्रेस की बात बताना चाहता हूँ आपसे। आज भी कांग्रेस के ज़माने के हज़ारों मुसलमान बच्चे, हज़ारों जेल में हैं, टाटा पोडा के नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे। क्या होता था कांग्रेस के ज़माने में? पिछले 10 साल से, 11 साल से, जब से मोदी की हुकूमत है, आपने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें मुसलमान बच्चों को पुलिस के सामने खड़ा करके ये कहा गया हो कि ये दहशतगर्द बच्चे हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? नहीं देखी। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। कांग्रेस के ज़माने में हर महीने या महीने में 2 बार इस तरह के वाक़यात होते थे। 2 बच्चों को पकड़ा, पूरी मीडिया को बुलाया और कह दिया गया कि दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के नाम पे उनको जेल में डाल दिया। दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगता है किसी पर भी, उससे एक ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, उससे सारे घर के लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। उनके घर के लोगों से कोई सलाम करना पसंद नहीं करता,
उनके घर के लोगों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, उनसे कोई लेन देन करना पसंद नहीं करता। अगर खुदा ना खास्ता वो भूखे मर जाएं, उनको कोई खाना तक देना पसंद नहीं करता, क्योंकि पता है कि ये दहशतगर्द के घर वाले हैं, आतंकवादी लोग हैं। सत्ता की लालच में सही और गलत में फर्क ही भूल गए। यही किया है सब, यही किया है कांग्रेस ने हमारे साथ। ये चीज़ मुसलमानों की समझ में क्यों नहीं आती कि हम जिसको अपना हितैषी समझ रहे हैं वो किस तरीके से प्यार में, प्रलोभन में, आस्तीन में लेकर, पल्लू में छुपाकर हमें कैसे जलील कर रहा है, कैसे हमें जेलों में डाल रहा है। ये चीज़ हमें समझने की है। आप देखिए, मैं फिर कहता हूँ, 60 साल के अंदर अगर कांग्रेस चाहती तो मुसलमान, जो हमारा आंकड़ा नौकरियों में 15% था, वो बढ़कर 30% भी हो सकता था, वो बढ़कर 50% भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लोकसभा में जब हम 15% थे तो हम 30% भी हो सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि हम 1% पे आ गए, और फिर लास्ट में हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही राजनीति है कांग्रेस की, कि उसने हमें कहीं भी कुछ नहीं दिया और हमेशा मुसलमान को जलील करने का काम किया, आतंकवाद के नाम पर जेलों में डालने का काम किया, और हमेशा मुसलमान को नीचे गिराया, उसको जलील किया। तो ये चीज़ें इसीलिए मैं आया हूँ, इसीलिए मैंने यू टर्न लिया है कि मैं मुसलमानों को ये समझा सकूं कि जिस डर, जिस खौफ के अंदर तुम जी रहे हो, उस डर से थोड़ा बाहर निकलो। बीजेपी पार्टी भी एक संवैधानिक पार्टी है, ये भी संविधान को मानने वाली पार्टी है। हमने 60 साल आजमाया है किसी को, हम 5 साल इसको भी तो आजमा सकते हैं। आजमाएं, आजमा कर देखें। अगर हमें लगेगा कि हाँ ये हमारे मामलों पे पूरी नहीं उतर रही है, फिर हम फिर यू टर्न ले सकते हैं, फिर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, फिर समाजवादी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा हम उस डर में क्यों जिए। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। नेशनल म्यूजियम में आप जाइए, वहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम हैं, 67,000 लोगों के नाम हैं, उसमें से 37,000 मुसलमानों के नाम हैं। 37,000 मुसलमान क्रांतिकारी थे जिनके नाम दर्ज हैं। मुसलमान ने जब इतना बड़ा बलिदान इस देश के लिए दिया है, वही मुसलमान डर कर जिए। क्यों डर कर जिए हम भाई? क्यों हम सीना चौड़ा कर सरकार की आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते? दिखा दिया इन्हें तो। यस, क्योंकि हमारे ऊपर एक तमगा लग गया है कि हम देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, पत्थरबाज हैं, हम हिंसा फैलाने वाले हैं। ये तमाम टैग हमारे ऊपर कांग्रेस ने और जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों ने हमारे ऊपर लगा दिए हैं। इसीलिए मुसलमान डर कर जी रहा है। मैं कहता हूँ इस डर से निकलो। जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, जैसे बिल के नाम पर अब ये लोग उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, क्यों भड़क रहे हैं हम लोग? ये प्रॉपर्टियां सारी की सारी पहले भी कांग्रेस के पास थी, सरकार के पास थी, और सरकार ने क्या किया वो बताना चाहता हूं मैं आपको। सरकार ने इन प्रॉपर्टियों में से, मैं दिल्ली की आपको बात करता हूं, 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर, कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी, जब दिल्ली के अंदर थी, 250 बीघा जमीन वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसको कब्जा कर लिया। किसके नाम पे? डीडीए के नाम पे, एमसीडी के नाम पे, एनडीएमसी के नाम पे, डीटीसी के नाम पे, रेलवे के नाम पे। जो सारी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, उन तमाम संस्थाओं ने दोनों हाथों से इन प्रॉपर्टियों को लूटा है। 250 बीघा ज़मीन, आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि 250 बीघा ज़मीन दिल्ली के अंदर अगर उसका सिर्फ किराया ही हमें मिल जाता सर्किट रेट के हिसाब से, तो आज दिल्ली के अंदर मुसलमान तो क्या, कोई हिंदू भी गरीब नहीं बचता। कई हजार करोड़ साल का होता है 250 बीघा ज़मीन का किराया। लेकिन कांग्रेस ने लूटा दोनों हाथों से और वक्फ को अपनी जायदाद समझा। आज विरोध करने के लिए खड़ी हो गई यही कांग्रेस जो दोनों हाथों से लूट रही थी। और इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि बीजेपी संपत्तियों को हड़प लेगी। अरे संपत्तियां तो आप हड़प चुके ऑलरेडी, संपत्तियां तो आपने ले ली सारी। अब क्या बचा है वक्फ बोर्ड के पास? अब वक्फ बोर्ड के पास बची है मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, ये बची हैं। इनको कौन हड़पेगा भाई? मस्जिदों को कोई सरकार क्यों ले लेगी? जो हमारी मस्जिद 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल से रन कर रही है, उसमें नमाज हो रही है, कौन हड़प लेगा उसे? यही डर दिखाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी, असदुद्दीन अवैसी की तरफ से भी, जमीयत और पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी। ये लोग
कांग्रेस ने भी हड़पा है और इन लोगों ने भी ज़मीनों को हड़पा है। आप हैदराबाद चले जाइए, जितने भी मेडिकल कॉलेज या स्कूल्स बने हुए हैं असदुद्दीन अवैसी के, उनमें 70% ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। पर्सनल बोर्ड के एक जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी, आप राजस्थान में चले जाइए, उनके कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं, कई सारे स्कूल्स हैं, सारे के सारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे हैं। आप जमीयत उलमा में आ जाइए, जमीयत उलमा संस्था एक है, संगठन एक है, उसके अध्यक्ष 2 बन गए। एक अध्यक्ष ने पहले 2.5 बीघे ज़मीन कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड की ITO मेन चौराहे पर, और दूसरा अध्यक्ष बना है इलीगल तरीके से, उसने 1 बीघा ज़मीन और कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड का। दिल्ली में ITO जैसी जगह पर 3.5 बीघा ज़मीन, 3,500 गज ज़मीन, अगर उसका सिर्फ किराया आप लगाएं तो कम से कम 20 लाख रुपए महीना होता है। ये लोग नहीं देते किराया, क्यों नहीं देख पा रहे? ये सारी चीजें हैं जो ये नाजायज कब्जा फैक्टर करे हैं। बैठे हैं। इन्होंने असल में क्या है कि मुसलमानों के ऊपर एक, आपने देखा होगा पहले ज़माने में जो घोड़े तांगे चलते थे, हाँ, तो वो लगा दिए तो जाते घोड़े थे के कि ऊपर eyesight एक कंटोप लगाया जाता था ताकि घोड़ा इधर उधर न देख सके, सीधा सीधा चले। देखे। हाँ। मुसलमानों की आंखों पर इन्होंने कंटोप लगा दिया है, मुसलमान देख ही नहीं पा रहा है इधर उधर, मुसलमान वो देख रहा है जो ये बता रहे हैं, दिखाना चाहते हैं ये, जो ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा, तो मुसलमान उसी को देख रहा है। कठपुतली हुई है तो बिल्कुल कठपुतली की तरह इनके नचा रहे, हाथों जैसे की नचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों, होश की आंखें खोलो, अब भी समझ लो कि कौन तुम्हारा हितैषी है, कौन नहीं है। कोई भी कानून जो आता है या पार्लियामेंट से पास होता है, आप इसका विरोध कर रहे हैं। JPC के अंदर ये बिल गया, बहुत सारे सुझाव मांगे गए, कुछ सुझाव उसमें